अमीर सास की 3 विधवा बहू, 2 सुहागन बहू। चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इन लड़कियों के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे मैंने पंडित जी से इतनी अच्छी अच्छी बड़े घराने की लड़कियों से तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढवाए हैं, और तुम हो कि। माँ, हम इन तीनों से ही प्यार करते हैं। आपने जो लड़कियां हमारे लिए पसंद की हैं वो हमें पसंद नहीं है। हाँ, अरे तुम तीनों ही अपनी कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर, अफसर हो। तुम्हारी बगल में ये भिखारिनें जरा भी अच्छी नहीं लग रही हैं। ऊपर से सर पर आंचल भी ढक कर नहीं आई है। माँ जी, हमारे अंदर बनावटी बात नहीं है। हम अपना आंचल नॉर्मली सर पर नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ भी वैसे ही आ गए। चुप करो माँ, एक मौका दे दो ना। बेटों और बहुओं के बार बार बोलने पर कमला ने अपनी बहुओं को घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। न जाने किन्हें दुल्हन बनाकर ले आए हैं, न शक्ल है न ही अकल। एक तरफ कमला अपनी बहुओं के बारे में ऐसे सोच ही रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ। जानती हो नीमा, हमारी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक औरत है। उनके सामने तुम तीनों को भी इसी तरह रहना होगा। धर्म तो दिल से निभाया जाता है। क्या फायदा हम 52 गज के घूंघट में रहें और मन में कोई श्रद्धा ही ना हो। माँ जी को कैसे हैंडल करना है वो हम तीनों देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुझे उम्मीद है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात बोलनी है। हम तीनों ही भाई जल्दी ही फिर से अपने काम पर ही लौट जाएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। अगली बार आप जब लौट कर आएंगे तो आप अपनी पत्नी को अपनी सासू माँ की लाडली बहू बना पाएंगे। जरूर। अगले दिन। अरे सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी नई बहुओं को तो देखो, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। अरे नीमा, दिया, हिमांशी, क्या तीनों मर गई? नीमा, हिमांशी। अरे नहीं, ये सुबह सुबह माँ क्यों चिल्ला रही है? दिया, दिया उठो। जी। माँ तुम तीनों को बुला रही हैं, जाकर उनकी बात सुन लो। पूरी नींद खराब हो गई। जी। तीनों बहुएं नाइट सूट में ही उठकर आंखें रगड़ती हुई नीचे आ गई। बोलिए माँ। उठ गई तीनों महारानियां। अरे सुबह के 7 बज चुके हैं, पूजा पाठ नहीं करना है क्या? तो आप पूजा पाठ के लिए चिल्ला रही थी? अरे माँ जी, ये तो सुबह 8 बजे भी हो जाता। नहीं होता। क्यों? 8 बजे भगवान जी सो जाते हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो सत्यानाशी। चलो जल्दी से नहा धो लो और पूजा करो, और कल से मेरे बिना उठाए सुबह 5 बजे मुझे तुम नहा धोकर तैयार चाहिए, समझी? अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुएं नहा धोकर आईं और पूजा करने लगी। वो इस सब में ज्यादा आस्था तो नहीं रखती थी, लेकिन अपनी सास की खातिर वो सब कुछ कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और बड़े बेटों के काम पर लौटने की वजह से अब कमला ने अपने 2 छोटे बेटों की भी शादी कर दी थी, जिनकी बहुएं वो अपनी पसंद से लेकर आई थी। अब सब कुछ मंगल हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे कब वापस लौटते। अब इनकी आंखों के सामने ही इनके छोटे भाई भी दूल्हे बन गए। कमला ने अपने तीनों बड़े बेटों को आशीर्वाद दिया और फिर वो अपने काम पर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अब उनके घर में बहुएं भी 5 हो चुकी थी। अरे वाह, मेरी छोटे बहुएं तो लक्ष्मी पधारी हैं। देखो तो कैसे आंचल सर से ढक कर काम कर रही हैं। ये बड़ी वाली तो तीनों ही नालायक हैं। ए नालायको, चलो जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। जी जी जी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं तो तारा बहू के हाथ से खाना लगवाऊंगी। कमला अब अपनी बहुओं में भी भेदभाव करने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन अचानक खबर आई कि कमला के तीनों बड़े बेटे जिस कंपनी में काम करते थे उसमें एक विस्फोट हुआ है, जिसके चलते उसके तीनों बड़े बेटे मारे गए। हाय हाय किसकी बुरी नजर खा गई मेरे बच्चों को। हाय हाय। सभी उस दिन बहुत रोई। एक ही झटके में बेचारी तीनों बड़ी बहुएं भी बिन सुहाग विधवा हो गई। सभी मेहमानों वगैरह की मौजूदगी में तो कमला ने उन्हें बड़े प्यार से रखा, लेकिन बेटों की अर्थी उठ जाने के बाद। तुम तीनों कर्मजलियों की ही वजह से आज मेरे बेटे दुनिया में नहीं है। अगर कोई सुहागन तो अपने सुहाग की बलाएं अपने ऊपर लेती है, और तुम तीनों ने अपनी बलाएं मेरे बेटों पर ही उड़ेल दी। तुम तीनों को तो मैं बताऊंगी। आ जाओ तुम दोनों बाहर। माँ जी, ये कौन है? ये मेरी सहेलियां हैं। ये विधवाओं का आश्रम चलाती हैं। तुम तीनों को भी अब असली विधवा यही बनाएंगी। आप क्या करने वाली है? तुम्हारी हजामत। ऐसे बोलकर कमला की दोनों सहेलियों ने नीमा, दिया और हिमांशी को पकड़ लिया
और उनके सर से सभी बालों को मूंद दिया। ये क्या किया आपने? जो किया सही किया। विधवा औरत का अधिकार नहीं होता है ये जुल्फे वगैरह। अब से इस गंजे सर के साथ जियो, समझी? मेरे बेटों को खा गई, उससे तो कम ही अत्याचार है ये। कमला, इनकी सारी चप्पल और कपड़े वगैरह भी हमें दे दो। विधवा की जिंदगी नंगे पांव, गंजे सर और सफेद रंग के साथ गुजरती है। ले जाओ, वैसे भी इनकी मनहूसियत नहीं चाहिए मुझे घर में। तीनों विधवा बहुएं उस दिन अपना अक्स देख देख कर बहुत रोई। उनकी सुहागन देवरानी भी ये सब कुछ देख रही थी। अरे वाह, मजा आ गया। चल बिला, जरा सी हमदर्दी दिखाने चलते हैं। दोनों जाकर अपनी देवरानियों को झूठी हमदर्दी दिखाने लगी। वो दोनों ऐसा ही करती थीं, पीठ पीछे अपनी सास को उनके खिलाफ भड़काती और मुंह पर भली बन जाती। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। माँ जी, अब तो शाम हो चली है, पानी ठंडा लग रहा है, ऊपर से पाँव में चप्पल भी नहीं है। बाकी के कपड़े हम कल को धो देंगे। हाँ, तो खाना भी कल को ही मिलेगा। कामचोर, अब घर में रुकने दे रही हूँ तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना विधवा औरत के तो साये को भी घर से क्या, दुनिया हर जगह से दूर रखती है। उन तीनों के लिए विधवा होना एक अभिशाप बन चुका था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। कमला रोजाना ही उन्हें परेशान करती थी, लेकिन आज उसकी आवाज कुछ शांत थी। आज माँ जी कहाँ है? अरे कोई माँ जी के कमरे में मत जाना, रात को तेज बुखार हुआ था और आज देखो शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं, उन्हें माता हो गई है। अरे बहू, बहू बेला, तारा बहू, कोई है? माँ तुम्हें बुला रही है। अरे तुम ही जाओ उस फफोले की दुकान के पास, तो मैं नहीं जाऊंगी। कमला की दोनों प्रिय बहुएं उससे घिन कर रही थी। ऐसे ही हिमांशी ही उसके पास गई। तू आई है? हाँ माँ जी, ये खाना लाई थी, आइए मैं खुद ही खिला दूंगी। अरे हिमांशी भाभी, जरा माँ जी के बर्तनों को अलग ही रखना, कभी इनका इन्फेक्शन हमें लगे। बहू, तू तो परायों की तरह कर रही है। अरे तो माँ, अपनी सेफ्टी जरूरी है। अब आपका इन्फेक्शन कहीं हमें न लग जाए, इसके लिए तो हमें दूरी बनानी होगी ना। गलत बात है देवर जी, माँ जी आपकी माँ है और ऐसे किसी को इन्फेक्शन नहीं लगता। हम माँ जी के बर्तनों को अच्छे से धो देंगे। तो आप ही उन बर्तनों में खाना खा लेना। ऐसे बोलकर युग चला गया। दोनों बहू और बेटे अपनी ही माँ से बड़ी घिन्न कर रहे थे। ना वो उसके पास आते थे, ना ही किसी बर्तन को धुलने के बावजूद उसमें कुछ खाते। कमला को ये बात बहुत महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों विधवा बहुएं थीं, जो जरा सी भी अपनी परवाह किए बिना बस उसकी सेवा में जुटी हुई थीं। और इस सब के बाद अब कमला को भी अक्ल आ चुकी थी और उसकी खराब तबीयत की वजह से उसका पति किशोर भी गांव से लौट आया था। अरे तुम तीनों मेरी पत्नी से दूर रहो, तारा और बेला। अजी कुछ मत कहिए इन तीनों को, ये तीनों ही तो है जो मेरा सहारा थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कमला ने माफी मांगते हुए अपने पति को सब कुछ बता दिया। किशोर को अपने छोटे बेटों और बहुओं का बर्ताव जानकर बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें बहुत डांटा। तुम चारों खुद को समझते क्या हो? निकल जाओ मेरे घर से। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। तुम अपनी माँ के सबसे मुश्किल दिनों में ही उसके साथ नहीं थे, तो अब निकल जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दो बाबा, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें प्लीज घर से मत निकालिए। हाँ बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है। किशोर ने उन चारों को ही एक मौका और दे दिया। फिर क्या था, अब तारा और बेला को भी अकल आ चुकी थी और अब कमला भी अपनी तीनों बहुओं से अच्छे से पेश आती थी।